आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कहीं सारा समय गलत वीडियो देखने, गलत समय पर गलत इस्तेमाल करते टेक्नोलॉजी का और वहां पर समय बर्बाद करते हैं। और दोस्तों, इन युवाओं की सबसे बड़ी और सबसे घटिया आदत है, वो है उनका पॉर्न मूवी देखना। जी हाँ दोस्तों, पॉर्न मूवी देखना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी चुनौती है उनके भविष्य के लिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं जो पढ़ाई करने वाले उनके लिए। मैं तो सबसे पहले बात करने वाला हूं, मैंने टॉपिक लिख दिया है पहले से बोर्ड पे। और दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं उन सभी युवाओं के लिए जो किसी न किसी फील्ड में या तो काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी विधि से वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो अपने जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो अपने आप को खुद को वश में करना है। कैसे करना है कि आप खुद कंट्रोल हो, आपका जो माइंड है ना, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, वो सबसे बड़ी बात है। और कंट्रोल वो होगा मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू हो जाओ। हर दिन 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट करना है। धीरे धीरे अगर वो आदत पड़ गई तो आपको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक मेडिटेशन करना, जिससे क्या होगा कि आप अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, अपने ड्रीम पर आपका पूरा फोकस होगा। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं पढ़ाई करने वालों के लिए और काम करने वालों। सबसे पहला टॉपिक है कम करें लेकिन पूरे मन से करें। जी हाँ, कोई भी किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, तो आपको कम से कम लेकिन पूरे मन से करना। आप काम भले कम करें लेकिन पूरे मन से करोगे तो आपका वो काम परफेक्ट होगा। आपको कम से कम भले करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे मन से करें, जिससे क्या होगा कि आपने मन से किया हुआ काम आपको सफलता दिलाएगा। उसके बाद आता है पढ़ाई करने वालों के लिए, जिसमें ज्यादा पढ़ने से ज्यादा याद नहीं होता। ये एक इफेक्ट है, ये एक फैक्ट कंप्लीट है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे इतना आपको कम याद होगा। क्योंकि दोस्तों, माइंड यही सोचता है कि वो पढ़ता ही रहेगा, याद क्यों करना। माइंड क्या सोचता है कि ये पढ़ता ही रहता, पढ़ना तो ही, अपने पास किताब है, अपने पास मोबाइल, अपने पास टैबलेट है, अपने पास ऑनलाइन क्लास है, पढ़ना क्या है, पढ़ते रहो। लेकिन माइंड ये सोचता है कि ये पढ़ता ही रहेगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं फेल हो जाते हैं, किसी न किसी जॉब पे जाने से वहीं रुक जाते हैं और किताबी कीड़े बने रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि ज्यादा पढ़ने से क्या याद होता है ज्यादा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत याद रहता है, लेकिन उनकी हकीकत में बताऊं तो याद नहीं रहता है। हकीकत बात यह है कि उनको ज्यादा पढ़ने से याद नहीं रहता है, लेकिन रटन विधि नहीं रखना। आप जो रटते हैं, बार बार रटते हैं, रटने से क्या होता है, आपकी जो रटन विधि होती है वो आपको 2 घंटे, 2 दिन या 3 दिन तक याद रहती है, और चौथे दिन वो ही वहां पर रटन विधि भूल जाते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, यहाँ तक कि आपको उस टॉपिक का नाम भी याद नहीं रहता, लेकिन आप उससे अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से उसको पकड़ेंगे। केवल छोटा टॉपिक, मानो कि ये छोटा टॉपिक है, यहाँ पर आपने अगर इधर से भी सीखना शुरू किया, इधर से भी सीखना शुरू किया, और इधर से भी सीखना शुरू किया, और इधर से भी सीखना शुरू किया, और बीच में भी सीखना शुरू किया, इधर से, तो आपका जो माइंड है ना, वो ये सोचेगा कि ये चारों ओर घूमता है। क्या? चारों ओर घूमता है। इसको याद रखना नहीं, सिर्फ रटना है इसके लिए। तो वो रटन विधि हो जाती है और आपका जो टॉपिक है वो बीच में रह जाता, वो वही पड़ा रहता और आपको याद नहीं रहता। सिर्फ 2 दिन के लिए याद रहता है, क्योंकि वो रटन विधि के द्वारा था। अगर आपने वही टॉपिक डायरेक्ट बीच में ही आपने स्टार्ट कर दिया कि मेरे को समझना ही है, इसके अंदर ऐसा क्या है, इस बॉक्स के अंदर जो मेरे लिए लायक है, तो आप डायरेक्ट इसी के अंदर घुसेंगे और आप मन से इसको समझेंगे, तो आपका समझा हुआ बहुत याद रहता है। उसके बाद अच्छा नहीं लगे तो आप पढ़ते हैं, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा माइंड में आता है कि यार बोरिंग हो रहे, मन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा मनोरंजन के लिए कहीं बाहर घूमने जाओ। बाहर घूमने का मतलब ये नहीं कि कहीं अदर कंट्री में जाए, अदर स्टेट में जाए, अदर जहां पर भी जाए वहां नहीं, केवल बाहर कहीं मोबाइल लेके
या फिर अच्छा कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखे, साथ ही साथ कहीं क्रिकेट के मैदान जहां पर भी खेल मनोरंजन चढ़ा वहां जाए और अड़ोस पड़ोस में जाए, कहीं दोस्तों से मिले, वहां से आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा मनोरंजन कर लेना, हो गया। पढ़ाई करने वाले कोई न कोई स्पोर्ट में खेल जरूर खेले। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई करने वालों के लिए एक खास बात यह है कि जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ किसी न किसी खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, वो पढ़ाई में दिग्गज होते हैं, पढ़ाई में बहुत ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड एकदम फ्री रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, खेल भी खेलते हैं। खेल भी खेलने वालों के साथ बहुत ही ज्यादा याददाश्त बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा याददाश्त बढ़ने का काम है कि वो क्योंकि खेल खेलने से क्या होता है, इधर भाग दे मनोरंजन का माहौल मिल जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिल जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करें। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके किसी साथी को साथ में रखें और उनसे विचार विमर्श करें, विचार करें आपस में, दोनों का गुट बनाकर अच्छे से, कि जो पढ़ाई करने वाला उसके साथ गुट बनाए और आप उनको बताएं कि किस प्रकार करना। पढ़ाई के साथ साथ अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो काम को समझने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आप राय जरूर ले, और राय ऐसे लोगों से ले जिन्होंने पहले कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया उनसे राय लोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है। तो आप जान चुके होंगे, तो आप उन्हीं के साथ विचार विमर्श करें जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथी या फिर अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे भी बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे समझे। चाहे अपने से कम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उनसे समझे, क्योंकि एक दूसरे से विचार विमर्श करने से क्या होता है कि आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो आगे बढ़ेंगे। हर सप्ताह अपने आप का एक टेस्ट ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिर आप जहां पर भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को देखो और उसमें देखो कि हमने क्या क्या किया है और आगे क्या करना। आपकी रणनीति बननी चाहिए, आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मेरे को आगे क्या करना, पढ़ाई में क्या करना, उस काम में क्या करना, उस काम में क्या करना, उस काम में क्या करना। जो भी आपके पास काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे बिजनेस का हो, आप उसको हर सप्ताह आप उसको समझो, परखो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो हर समय आपको हर सप्ताह यानी कि रविवार हो या सोमवार को आप अपने आप का टेस्ट लें, जिससे आपका क्या होता है कि जितना भी याद है उनमें से कितना याद रहा। और पेपर उन्हीं से बनाए, दूसरों से। खुद पेपर ना बनाए। खुद पेपर बनाने से क्या होगा कि खुद को पता है कि वही मैं बनाऊंगा, लेकिन दूसरे से उसको बोलना कि मेरे का ये पेपर बना, तेरे लिए मैं बनाता हूं। तो ये क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना वो यहाँ कैप्चर होगा और पढ़ाई में मन करेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पढ़ाई में तो मन करेगा लेकिन इतना नहीं जितना आप चाहते हो। अगर सक्सेस होना चाहते हो तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया वो आपके जीवन में लागू होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर के साथ साथ सबके साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम पूर्वक धन्यवाद पूरा वीडियो देखने।